हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड सर्च ऑपरेशन। तो रिकॉर्ड सर्च ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर हमको कोई ना कोई रिकॉर्ड सर्च करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आपको पता ही है कि हम लोग एक पूरी जीएसपी की जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सीरीज यहाँ पर है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को शो करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना और रिकॉर्ड डिलीट करना हम लोग देख चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बस इतना करना है कि हम यहाँ पर आईडी दें, अगर आईडी हो तो रिकॉर्ड शो हो जाए और अगर आईडी ना हो तो रिकॉर्ड शो ना हो। ठीक है, बस इतना सा हमें काम करना है। तो आइए इस बात को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जा कर के एक नया पेज यहाँ पर भी बनाना है। राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू करके जेएसपी पेज हमने यहाँ पे नाम दिया, मान लीजिए इसका नाम दिया हमने सर्च ओपीआर, सर्च ऑपरेशन हमने नाम दिया। और सर्च ऑपरेशन में जाहिर सी बात है कि अब हमेशा की तरह यहाँ पर भी वही काम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सब फालतू कोड आप हटा दीजिए। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे ऑरेकल में टेबल बनी हुई है, ये आपको ये ऑलरेडी क्लियर है कि हमारी ऑरेकल में टेबल बनी है रिकॉर्ड नाम से, और इसी पे सारे ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। अब सीधा सीधा यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना है import java.sql.star। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा आप आइए, आप यहाँ पे फॉर्म मेथड इक्वल टू आप कर दीजिए गेट और एक्शन इक्वल टू आप कर दीजिए क्या, ब्लैंक। और ये हो गया आपका। यहाँ पर सजाने के लिए हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे। ये 600 पिक्सल आपने रख लिया, अलाइनमेंट मान लीजिए हमने सेंटर कर दिया। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे टीआर, इस टीआर के अंदर हमने टीडी बना लिया, टीडी में कॉल स्पैन आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक स्टाइल लगा देंगे जिसमें सिंपल सी स्टाइल है, वही पुरानी वाली। बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए ब्लैक और कलर हो जाए हमारा वाइट। और यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि रिकॉर्ड सर्च विंडो, ठीक है, रिकॉर्ड सर्च विंडो करके ये हो जाए हमारा। यहाँ पर आप रिकॉर्ड को दें, मतलब आईडी को दें, और आईडी फिर यहाँ पे आपकी अगर हो तो सर्च हो जाए। तो हमने कहा एंटर आईडी फॉर, आपने क्या कर दिया, एंटर आईडी फॉर सर्च, ये कर लिया आपने। और टीडी के अंदर आप गए, यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1, यहाँ पर रिक्वायर्ड कर लीजिए। और यहाँ पर चाहे तो आप साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए, साइज इक्वल टू मान लीजिए हमने कहा 20 पिक्सल। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके बाद एक बटन बनेगी, इस बटन पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे टीडी को खाली छोड़ देंगे और एक टीडी पे हम लोग बना देंगे क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे वैल्यू इस पर क्या लिखी रहेगी, वैल्यू लिखी रहेगी सर्च। और अब आपका नाम क्या हो जाएगा उस बटन का, उस बटन का नाम हो जाएगा, उस बटन का नाम हो जाएगा V1। ठीक है, अब आपको एक इंटरफेस आपका तैयार हो गया सर्च ओपीआर नाम से। अब यहाँ पे हमें सर्चिंग का प्रोसेस लिखना है। अब आ जाइए टीआर, टीआर के अंदर टीडी, ठीक है, और यहाँ पे बना दीजिए कॉल स्पैन 2। ठीक है, कायदे से अब यहाँ पे आने के बाद मैं ज़्यादातर, अगर तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं करता क्या हूँ कि इसको जनरली कॉपी एंड पेस्ट मार देता हूँ, क्योंकि सर्च ऑपरेशन हमारा पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च ऑपरेशन को कॉपी एंड पेस्ट मारूँगा और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या, जैसे आपको ये सर्च ऑपरेशन आप करके आ रहे होंगे, आपको पता है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन आप करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड को शो करने का कोड पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब या तो मैं इसी कोड को पूरा वहाँ पे लिखूँ, एक काम तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी एंड पेस्ट मारूँ। तो मैं अभी कॉपी एंड पेस्ट मारना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी एंड पेस्ट मारा। ठीक है, यहाँ से, और सर्च ओपीआर के अंदर मैं इस जगह पर ले जाके इसको मैंने चिपका दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर ले जाके मैं इसको चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टैब में कर दें जिससे हमारा, तो हमने आपको समझा भी दे रहा हूँ, कनेक्शन का कौन यहाँ पे आपने लिया, स्टेटमेंट का ST लिया आपने, रिजल्ट सेट को यहाँ पर लिया आपने। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, ट्राई लगाया, फिर आपने यहाँ पर क्लास को इनिशियलाइज किया। एक लाइन को आप देख लीजिए, इसी बहाने ये भी हो जा रहा है। तो क्लास को इनिशियलाइज करने के बाद आपने क्या किया, आपने ड्राइवर को इनिशियलाइज किया यहाँ पर,
फिर यहाँ पर st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे अब चेंज होने वाला है, क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब हमने कहा कि भाई हमें सारे रिकॉर्ड को तो अभी ढूंढना नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया गिवन आईडी। तो गिवन आईडी इक्वल टू हमने क्या कहा, हमने कहा इंटीजर डॉट क्या, पार्स int, ठीक है, क्या, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक। अब इस पैरामीटर की वैल्यू को कहाँ से लिया, t1 से लिया हमने, ये हो गया आपका। अब हम चाहते हैं कि हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर id इक्वल टू गिवन id, तो डबल कोट प्लस गिवन id प्लस डबल कोट लास्ट में बंद हो गया, ये rs डॉट क्या हो गया, एग्जीक्यूट क्वेरी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात चालू हो रही है कि अब रिकॉर्ड मिल भी सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आईडी हमारी प्राइमरी की है तो एक ही रिकॉर्ड होगा, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब आईडी हमारी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बदल रहा हूँ। मैं यहाँ से ये जो पूरा हम लोग रिकॉर्ड को शो कर रहे थे, अब ये थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि यदि इफ़, अब मैं इसको सबसे ऊपर ला रहा हूँ, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ इसको, ठीक है, इस जगह पे कि यदि rs डॉट नेक्स्ट, मतलब अगर रिकॉर्ड मिलता है तो, मिलता है तो क्या करना है, मिलता है तो आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, एक बढ़िया सी टेबल बनाइए। यहाँ पे tr स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे टाइप करिए, बढ़िया आ गया आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर दीजिए। ये सब चूँकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े, इसलिए मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लिया, क्योंकि फिर लिखने में बहुत बड़ी वीडियो बनती है, तभी कंपैरेटिव छोटी बनेगी। तो यहाँ पर फिर से आपने ये चालू किया, क्योंकि जेएसपी कोड करना है, और चूंकि अब वाइल की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर मैं कर चुका हूँ वाइल। क्यों, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ प्राइमरी की है तो प्राइमरी की है तो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। जब एक ही रिकॉर्ड मिलेगा तो लूप की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ rs डॉट नेक्स्ट ऊपर लगा दीजिए। तो अगर ऊपर रिकॉर्ड मिलता है तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आइए, आपने ये बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने ये बनाया कि रिकॉर्ड मिलता है तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाए टेबल के फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए रो बंद हो गई आपकी। अब क्या है, अब रिकॉर्ड मिल भी सकता है और मिलता है तो आप ये करिए, मिलता है तो आपको ये करना है, ठीक है। टेबल को बल्कि आप यहीं पे बंद कर दीजिए, इस बार टेबल को हम ले जा कर के यहीं पर बंद कर दीजिए। ये देखिए टेबल को हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब एक दूसरा भी तो केस हो सकता है कि रिकॉर्ड ना मिले, तो हमने इस इफ़ को, जो इफ़ यहाँ पे खुला था, इस वाले इफ़ को हमने यहाँ पर बंद किया, इस जगह पे हमने ले जाकर बंद किया, इस जगह बंद किया। और हमने कहा कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि रिकॉर्ड आपको यहाँ पर ना मिले। जब ना मिले तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई एल्स पार्ट में यहाँ पे आइए, और हमने कहा कि ऐसा करिए, ये एल्स पार्ट में आप सीधा आप यहाँ पे आइए, आपने कहा आउट डॉट प्रिंट एलन नो सच आईडी फाउंड, हो सकता है, ठीक है। और जो भी कुछ हो आपका यहाँ पर क्या हो जाए, लास्ट में आपका ये हो गया। तो एक ट्राई, यहाँ पे क्या था, एक इफ वाला ब्रैकेट था, तो इफ वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, ये ट्राई वाला ब्रैकेट है तो ये ट्राई वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। ट्राई का, और ये ट्राई क्या, बल्कि ये वाला ब्रैकेट ट्राई का अलग नीचे बंद है, ये बंद है। और लास्ट में आपका कनेक्शन इफ वाली बटन बंद है, यहाँ पे इसको आप बंद कर दीजिए, तो ये बंद कर दिया आपने, ठीक है। और ये आपका जो TRTD चल रहा था ऊपर वाला, ये वो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कोड थोड़ा सा हॉस पॉस तो आपको नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कहीं कुछ मिसिंग है क्या, आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, क्या है कि यदि ये नीचे लिखा कोड कब फायर हो, इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमने क्या नाम दिया, b1 नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू नल। मतलब ये कोड तब फायर हो जब कोई बटन पे क्लिक करे तब, ठीक है, तभी ये कोड फायर हो, अदरवाइज ये कोड फायर होने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए सब ठीक हो गया, अब सब ठीक हो गया यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर b1 नॉट इक्वल टू नल, मतलब बटन पे क्लिक किया जाए तो
ये सारे कनेक्शन ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बने, कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो आईडी दिया उस आईडी को मांगा, फिर हमने कहा कि st.execute क्वेरी, उसको हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया और रिकॉर्ड अगर है, if rs.next का मतलब रिकॉर्ड है, अगर है तो क्या कर दो, रिजल्ट रिकॉर्ड को शो कर दो, और नहीं है तो यहाँ बता दो कि नो सच आईडी फाउंड। तो आप इसको रन करवा सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने एक बार रन करवा दिया, ठीक है, या ऐसे नहीं रन होगा ये। चलिए खैर देखते हैं, ये पहला पेज रन होगा ना हमारा, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे पेज का नाम लिख देंगे तो भी आ जाता है। यहाँ पे लिख सर्च opr.jsp, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं होगा तो पेज आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल आ गया आपके सामने। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में 101, 102, 103, 104 रिकॉर्ड है। अब देखिए इसको, यहाँ पर हमने दिया 101 सर्च, ये देखिए 101 आपके सामने है। हमने दिया 102 सर्च, हमने दिया 103 सर्च, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है, आपने कहा 420 सर्च, नो सच आईडी फाउंड। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके का ये बन गया है आपका, जिस तरीके से आपको प्रोफेशनली आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा है, अगर नहीं भी है तो पूरा का पूरा इंटरफेस यहाँ से गायब हो जा रहा है, और फिर आपको बता रहा है कि नो सच रिकॉर्ड, सच आईडी फाउंड। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त आपका कोड लिख दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके का कोड आप बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार है, खासतौर से अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह सोच रहे हैं तो ये एक नंबर का कोड है जिसको आप बड़े आराम से बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।